हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और भाई अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। हमने सवाल नंबर लिखा है प्रश्न नंबर 1 का ना तीसरा खंड यहाँ पर लिखा हुआ है। भाई प्रश्न नंबर 1 में 4 खंड हैं और आपसे कह रहा है कि भाई पहले तो आपको सवाल लगाना है विलोपन विधि से, फिर लगाना है प्रतिस्थापन विधि से, और भाई ये आपको बताना है कि आपको पर्सनली कौन सी विधि ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर भाई तीसरा खंड लिखा हुआ है, तो अभी हम इसको हल करेंगे। पहले किससे? पहले हल करेंगे प्रतिस्थापन से, फिर हम हल करेंगे विलोपन से उधर। फिर भाई आपको ये देखकर बताना है कि कौन सी विधि आपको अच्छी लगती है। ठीक है, चारों खंड ऐसे ही लगने थे, तो भाई दो खंड तो हम पहले ही लगा चुके हैं। अभी ये तीसरा खंड देखिएगा, बहुत भाई ध्यान से देखिएगा। देखो 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0 है, इसको आप डाल लो समीकरण नंबर 1। फिर है 9x इक्वल टू 2y + 7, और भाई इसको डाल लो आप समीकरण नंबर 2। देखो प्रतिस्थापन में क्या होता है, आप भाई ध्यान देना। देखो प्रतिस्थापन में क्या होता है कि किसी भी एक समीकरण से, कोई भी एक समीकरण ले लो, वहां से आपको या तो x या तो y, किसी एक का ना मान निकालना हो। तो मान लो कि हम समीकरण नंबर 2 से लेना चाह रहे हैं, तो यहां आप लिखोगे समीकरण 2 से। भाई दो हमने क्यों लिया है, देखो यहां पर सीधा लिखा है 9x इक्वल टू 2y + 7, तो यहां से x का मान निकालना ज्यादा आसान रहेगा। अब भाई इसको दोबारा लिख लो 9x इक्वल टू 2y और +7। भाई होगा क्या, जो ये 9 है ना, ये हम उधर लेके जाएंगे ताकि यहां से हम x का मान निकाल सकें। तो 2y + 7/9, x का मान कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। भाई 9 इधर गुणा में थे, उधर जाएंगे तो अपॉन में हो जाएंगे। तो समीकरण नंबर 2 से हमने x का मान निकाल दिया है। आप चाहते तो समीकरण 1 का भी यूज कर सकते थे, जो समीकरण आपको ज्यादा आसान लगे, जहां लगे कि भाई x या y का मान आराम से निकल आएगा, आप ना उसको यूज किया करो। अभी x का मान निकल आया है ना, कहां से निकाला है? 2 नंबर से, तो रखना पड़ेगा समीकरण 1 में। तो यहां लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भाई x का मान जो है हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप समीकरण 1 को उतार लोगे, तो हो जाएगा 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0। अब जहां पर x लिखा है वहां पर आपको ये वाली वैल्यू रखनी है, 2y + 7/9 वाली। तो भाई 3 ये है, यहां हो जाएगा 2y + 7/9 -5y, और बराबर में आप ले जाओ 4 को। भाई -4 लिखे थे, उधर ले जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। 3 से आप यहाँ 9 काट सकते हो। देखो अब अपॉन में बचा है 3, तो हम क्या करेंगे, अगर आपको ये वाले 3 गायब करने हो तो आप पूरे में ना 3 से गुणा कर दो, ये वाले 3 गायब हो जाएंगे। देखो हमने 3 से गुणा कर दी, तो यहाँ आ जाएगा 2y + 7, और यहाँ 5 तियां 15y, और वहां 4 तियां 12 होकर। अब ये 7 भी उधर जाएंगे, और ये लिखा है 2y और ये लिखा है -15y, तो यहाँ घटाओगे ना तो -13y आ जाएंगे। फिर भाई ध्यान देना, 12 और -7 हो जाएगा। 12 में से 7 घटाओगे तो भाई 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो y बराबर क्या बचेगा, -5 और बटे 13 बचेगा। तो भाई ये हो गया हमारा y का मान। अब देखो जैसे ही आप x या y किसी एक का मान निकाल लोगे, तो आपको मान रखना है यहां पर, ताकि आप x का भी मान बड़े आराम से निकाल पाओ। तो भाई यहां पर लिखेंगे हम x बराबर क्या था, 2y + 7/9। अब y का मान क्या आ गया, -5/13। भाई वहां पे रखेंगे हम, तो x बराबर 2 गुणे -5/13 +7, और भाई बटे में आ जाएगा 9। अब भाई यहाँ गुणा कर लो, देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10,
-10/13 +7 और अपॉन में हो जाएगा 9। अब देखना x बराबर, यहाँ 13 सत्ती 91 हो जाएगा। भाई 13 और 7 की गुणा करोगे तो 91 हो जाएगा, और 10 घटा दोगे तो आ जाएगा 81। 81/13, और ये 9 जो है ये ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ 9 से आप काटोगे तो भाई पहाड़ आ जाएगा 9 बार। x का मान क्या आ जाएगा, 9/13। तो देखो भाई, y का मान आ गया -5/13, और भाई x का मान आ गया 9/13। और हमने यहाँ पर कौन सी विधि यूज करी है, प्रतिस्थापन विधि। क्या किया था हमने, कोई एक समीकरण जो कि आपको आसान लगे, आपको भाई चूज करना है, वहां से या तो x या तो y, जिसका मान आपको लगे कि आप आसानी से निकाल सकते हो, उसका हमने मान निकाला। तो भाई यहां पर हमने x का मान निकाला था। चूंकि हमने x का मान समीकरण 2 से निकाला था, तो हमने उसको रखा समीकरण 1 में। भाई रख दिया तो क्या हुआ, वहां से x गायब हो गए, केवल y बचे, और y का मान हमने बड़े आराम से निकाल लिया। फिर भाई हमने जब y का मान निकाल लिया तो हमने y का मान कहाँ रखा, जहां हमने x का मान निकाला था 2y + 7/9, वहां हमने y का मान रख दिया, हल किया, और भाई हमें x का मान पता चल गया है। तो ऐसे हल करा जाता है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी प्रतिस्थापन विधि। अभी आपको भाई यही जो सवाल है ये लगाना है विलोपन विधि से, और बाद में ये बताना है कि भाई कौन सी विधि ज्यादा अच्छी होती है। तो आप क्या करोगे, आप समीकरणों को ना वैसे ही उतार लोगे। -4 बराबर 0, यहाँ है 9x = 2y + 7। देखो, अगर आपको भाई हल करना है विलोपन से तो क्या होना चाहिए, x और y एक तरफ और जो गिनतियां हैं वो एक तरफ होनी चाहिए। तो पहले हम उनको सही करके लिख लेंगे। 3x - 5y बराबर 4, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ पर कॉमा लगा लो, 9x - 2y और बराबर हो जाएगा 7, समीकरण नंबर 2 डाल के चलो। तो भाई देखो, दोनों समीकरण हमारे रेडी हो गए हैं, x और y एक तरफ और गिनतियां एक तरफ करके। फिर भाई विलोपन में क्या होता है, आपको ना कोई एक चीज पे गौर करना है, या तो x में या तो y में। जैसे x पे मान के चलो, x यहाँ 3x है और यहाँ है 9x। हम करते क्या है, x को ना बराबर करेंगे। अब बराबर कैसे करोगे भाई, यहाँ 9x है यहाँ 3x है, तो कैसे बराबर करोगे, हम यहाँ ना पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे। जब यहाँ आप 3 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पर भी 9x हो जाएंगे। बस कोई एक चर ना बराबर करना होता है, या तो आप x को बराबर कर लो या तो आप y को बराबर कर लो, बस सवाल हो जाएगा आपसे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को 3 से गुणा करने जा रहे हैं। गुणा करो भाई, यहाँ हो जाएगा 9x - 5 × 15y और 4 × 12। गुणा कर ली हमने, यहाँ पर भी 9x है यहाँ पर भी 9x है, उसको इसके नीचे लिख लो आप। तो 9x - 2y और बराबर में लिख दो 7। फिर आपको ये देखना है कि भाई आपने x तो बराबर कर दिए, यहाँ पर भी 9x है यहाँ पर भी 9x है, तो क्या चिन्ह भी बराबर है, तो भाई चिन्ह भी समान है, 9x प्लस के हैं 9x प्लस के हैं। अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो हमें घटाना पड़ेगा, और अगर चिन्ह अलग अलग होते तो हमें जोड़ना होता। सिंपल बात है, घटाने में ना निशान बदल जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, और जो आपने बराबर किया था वो हो जाएगा कैंसिल। माइनस के 15y हैं प्लस के 2y हैं, तो माइनस के 13y बचेंगे। 12 में से 7 घटाओगे तो 5 बचेगा, और भाई देख लो y का मान -5/13 आ गया है। केवल 4 या 5 लाइनों में ही हमें y का मान प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ y का मान निकालने के लिए हमें भाई ज्यादा लाइनें यूज करनी पड़ी थी। ठीक है, y का मान अब आप क्या करोगे भाई, चाहो तो समीकरण 1 में रख लो, चाहो 2 में रख लो, जहां चाहो वहां रखो, x का मान निकल आएगा। तो हम भाई समीकरण मान लो कि 2 में रखना चाह रहे हैं, या मान लो हमें 1 में रखना है, जो चाहो आप रख सकते हो। y का मान
यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है भाई। तो y का मान हम लोग समीकरण एक में रखने जा रहे हैं, तो एक को आप दोबारा उतार लीजिए भाई। 3x माइनस 5y और बराबर में लिखा है 4। देखो जहां y है वहां क्या रखोगे, -5/13। तो 3x माइनस 5 और गुणे -5/13 और बराबर में हो जाएगा 4। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये, ठीक है। तो 3x पचम 25, संख्या को हमें उधर लेके जाना है। तो इधर अगर प्लस के हैं तो उधर हो जाएंगे माइनस के। तो 25 और बटे 13 इस प्रकार से आपको लिखना है। 3x बराबर 13×52, भाई 13×52, और 52 में से आप 25 घटाओगे ना तो 27 बचेंगे। और यहाँ 3x है और 27 ना 3 से कट जाएंगे, तो काटोगे ना तो x बराबर 9/13 आ जाएगा। तो भाई देखा आपने, y और x के मान एकदम सेम आ गए हैं। क्योंकि आप समीकरणों को ना किसी भी विधि से हल करो, उत्तर तो एक ही आएगा। तो ये है हमारी, जो हमने काले उससे लगाई है, ये हमारी प्रतिस्थापन विधि है। और जो हमने भाई रेड मार्कर से लगाया है, ये हमारी विलोपन विधि है, ठीक है। तो दोनों विधियां आपको हमने बता दी हैं। तो भाई सवाल में कह रहा था कि दोनों में से कौन सी विधि आपको ज्यादा अच्छी लगी। तो भाई ये तो आप ही बता पाओगे कि दोनों में से कौन सी विधि आपको अच्छी लगती है, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 का तीसरा खंड।